Good morning, students. Today we will do worksheet number 62 from magnetic effect of electric current. In this worksheet, we will see the magnetic field lines in a circular loop and in a solenoid. Magnetic field due to current through a circular loop. किसी सर्कुलर लूप में किस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड्स बनेंगी जब उसमें करंट पास होगा. इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय कंसेंट्रिक सर्कल एट एवरी पॉइंट. जो मैग्नेटिक फील्ड है उसे हम कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में शो कर सकते हैं हर एक पॉइंट पर सर्कुलर लूप पर. अगर हमारा ये लूप है तो हर पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हम इसको शो कर सकते हैं इस तरह से. कंसेंट्रिक सर्कल का मतलब होता है जिनका सेंटर सेम हो. हर पॉइंट पर कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मिलेगी. सर्कल बिकम लार्जर एंड लार्जर एज वी मूव अवे. जैसे जैसे हम इस पॉइंट से वायर से दूर जाएंगे, जो ये सर्कल्स हैं इनकी रेडियाई इंक्रीज होती जाएगी, यानी कि सर्कल लार्ज होते जाएंगे. एवरी पॉइंट ऑन वायर कैरिंग करंट वुड गिव राइज टू मैग्नेटिक फील्ड. इस वायर पर जितने भी पॉइंट्स हैं उन सब की मैग्नेटिक फील्ड होगी और इसी टाइप से कंसेंट्रिक सर्कल के फॉर्म में होगी. अपीयरिंग एज स्ट्रेट लाइन एट सेंटर ऑफ द लूप. और ये जो लाइंस हैं ये सेंटर पर बिल्कुल स्ट्रेट फील होती है. द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द लूप इज सेम. मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो लूप के अंदर सेम रहती है. फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर. किसी भी लूप में कौन कौन से फैक्टर हैं जो मैग्नेटिक फील्ड को अफेक्ट करते हैं. फर्स्ट वन इज मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर. इफ़ वी इंक्रीज द अमाउंट ऑफ करंट मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो इंक्रीजेज. यानी कि करंट जो है किसी भी कंडक्टर में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नेटिक फील्ड के. अगर हम करंट इंक्रीज करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ भी बढ़ जाएगी. मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस फ्रॉम कंडक्टर. कंडक्टर से हम जितना दूर जाएंगे मैग्नेटिक फील्ड जो है जितना भी दूर जाएंगे हम मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, वीक होती जाएगी. यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ऑफ कंडक्टर. 1 by डिस्टेंस लिखा है यहाँ पर. मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ टर्न्स इन अ कॉइल. ये आपको जो लूप नज़र आ रहा है अगर इसमें हम कॉइल ऐड कर दें, बहुत सारे लूप बन जाएं ऐसे, तो उसे हम कॉइल बोलेंगे. तो जो कॉइल में नंबर ऑफ टर्न्स होगा, जितना ज़्यादा नंबर ऑफ टर्न्स होगा कॉइल में उतनी ही ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड बनेगी. मैग्नेटिक फील्ड इज़ एडिटिव. यानी कि हम इसे ऐड कर सकते हैं. अगर लूप्स इंक्रीज करेंगे तो हर लूप की जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो ऐड ऑन हो जाती है. बट कंडीशन इज करंट की जो डायरेक्शन है वो सेम होनी चाहिए. मैग्नेटिक फील्ड इज एडिटिव इन नेचर. दैट इज मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वन लूप एड्स अप टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अनदर लूप. दिस इज बिकॉज द करंट इन ईच सर्कुलर टर्न हैज़ सेम डायरेक्शन. यहाँ सेम आएगा बेटा, ठीक कर लेना इसे. सेम, SAME, सेम डायरेक्शन. यहाँ पर हम इससे समझ सकते हैं कि जो डायरेक्शन होगी सर्कुलर लूप में जो हम ये शो कर रहे हैं वो किससे होगी. यहाँ पर हमारे राइट हैंड थंब रूल से होगी. अगर आपने इसे लेफ्ट हैंड से किया तो डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, गलत हो जाएगी. इसलिए ये ध्यान रखना कि जब भी आप डायरेक्शन यहाँ मेंशन करेंगे, ये जो डायरेक्शन है ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज, ये डिपेंड करता है हमारी करंट की डायरेक्शन पर कि वो किस डायरेक्शन में जा रहे हैं. जब किसी रॉड को या पेन को हम अपने हाथ में राइट हैंड में पकड़ के देखेंगे और जो हमारा थंब है वो शो करेगा करंट की डायरेक्शन को, तो अपने आप ही मैग्नेटिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो हमें पता चल जाएगी. यहाँ पे अपवर्ड डायरेक्शन में है तो ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. जो घड़ी की सुइयाँ होती हैं वो कैसे घूमती हैं, इस तरह से ऐसे चक्कर लगाती हैं, तो ये हमारी क्लॉकवाइज डायरेक्शन है. लेकिन यहाँ पर जो फील्ड है, जो हमारी फिंगर्स हैं वो किस तरह से रैप हो रही हैं, वो अपोजिट डायरेक्शन में, तो इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलेंगे हम. अगर इन फील्ड लाइंस को हमें देखना है तो बहुत सिंपल है.
अगर एक परपेंडिकुलर कार्डबोर्ड हम यहाँ पर लूप में डाल दें और यहाँ पर आयरन फिलिंग्स या आयरन पाउडर डाल दें तो सेम यही फील्ड लाइंस जो हमने यहाँ ड्रॉ की हुई हैं यहाँ आयरन फिलिंग से या आयरन पाउडर के साथ बनाई जा सकती हैं। नेक्स्ट इज सोलेनॉइड, a coil of many circular turns of insulated copper wire wrapped closely in a cylindrical form। अगर हम एक कॉपर वायर ले लें और उसको एक सिलेंडर के ऊपर रैप करें और सिलेंड्रिकल फॉर्म दे दें उनको, तो वो जो एक आपका स्ट्रक्चर बनेगा उसे हम क्या बोलेंगे? सोलेनॉइड। और ये ध्यान रखना, जो कॉपर वायर हम लेते हैं वो इंसुलेटेड होती है, उसके ऊपर एक पॉलिश लगी होती है जो इंसुलेटेड होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास नहीं होने देती, जिसकी वजह से स्पार्किंग नहीं होगी, दो वायर टच नहीं होती क्योंकि इंसुलेशन उनके बीच में रहती है। यहाँ प्लास्टिक की इंसुलेशन बेशक से ना हो लेकिन फिर भी एक पॉलिश के फॉर्म में उसके ऊपर इंसुलेशन की जाती है। यहाँ देखो, ये अगर कॉपर वायर है, इसको हम सिलेंड्रिकल फॉर्म में रैप करते हैं तो ये एक सोलेनॉइड का फॉर्म बन जाता है और इसे यहाँ बैटरी से अटैच कर दिया है और ये पॉजिटिव एंड ये नेगेटिव एंड होगा, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव इस तरह से जाएगी इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन। एक चीज़ हमेशा याद रखना बेटा, नेगेटिव किससे शुरू होता है? एन से। जिस साइड आप नेगेटिव लेंगे उसी साइड आपका नॉर्थ पोल जनरेट होता है, यानी कि बैटरी का नेगेटिव एंड जो होगा उसकी तरफ क्या बनेगा? नॉर्थ पोल, और जो पॉजिटिव होगा उसकी तरफ साउथ। एन से आप याद रख सकते हैं, नेगेटिव से भी, नेगेटिव जो है वो भी एन से स्टार्ट होता है और नॉर्थ पोल भी एन से स्टार्ट होता है। तो ये चीज़ अगर आप याद रखेंगे तो इस डायरेक्शन को, ये जो पोल बनते हैं इसको आप अपोजिट नहीं करेंगे, एन से नेगेटिव और एन से ही नॉर्थ, तो ये एन का कॉम्बिनेशन याद रखना। मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सोलेनॉइड इज सिमिलर टू दैट ऑफ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट की हमने लास्ट वर्कशीट में की थी कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड बनेगी, सेम उसी तरह की मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ पर। आउटसाइड द मैग्नेट नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द मैग्नेट साउथ टू नॉर्थ, और सेम यही बार मैग्नेट में भी हमने देखा था। मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इनसाइड द सोलेनॉइड। इस सोलेनॉइड के अंदर इस वाले पोर्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म होगी, एक जैसी होगी, सेम वैल्यू रहेगी उसकी, एंड रिप्रेजेंटेड बाय पैरेलल फील्ड लाइंस। और यहाँ आपको ये लाइन क्लियरली नज़र आ रही है कि पैरेलल हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द सोलेनॉइड, ये याद रखना ज़रूरी है, आउटसाइड द सोलेनॉइड नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, इनसाइड द सोलेनॉइड साउथ टू नॉर्थ। यहाँ ये डायरेक्शन देखो ज़रा, एरो देखो आप, साउथ टू नॉर्थ। सोलेनॉइड कैन बी यूज टू मैग्नेटाइज अ मैग्नेटिक मटीरियल लाइक सॉफ्ट आयरन। किसी भी मटीरियल को अगर हम इस सोलेनॉइड के अंदर रख दें, आयरन के मटीरियल को, तो क्या होगा? जब तक यहाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, ये जो आपका रॉड यहाँ हम रखेंगे वो भी एक मैग्नेट की तरह काम करेगा। यहाँ देखिए, ये आपको फील्ड लाइंस दिखाई हुई हैं सोलेनॉइड की, और यहाँ पर एक रॉड रखी हुई है इसी सोलेनॉइड के अंदर। तो जब ये रॉड इसके अंदर होगी तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से हमने इसे बनाया है मैग्नेट। यहाँ अगर हम मैग्नेट की स्ट्रेंथ को इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो ये जो नंबर ऑफ टर्न्स आपको नज़र आ रही हैं इसे इंक्रीज़ किया जा सकता है, करंट का अमाउंट बढ़ाया जा सकता है, और ये जो चीज़ें हैं ये इम्पॉर्टेंट है आपकी। नंबर ऑफ़ टर्न्स आप जितना इंक्रीज़ करेंगे या जितना आप जो करंट का अमाउंट है वो इंक्रीज़ करेंगे, उसके साथ साथ में जो ये मैग्नेटिक फील्ड बनेगी वो भी स्ट्रॉन्ग बनेगी, और जो मैग्नेट बनेगा उसकी स्ट्रेंथ भी ज़्यादा होगी। इलेक्ट्रोमैग्नेट और परमानेंट मैग्नेट के बीच में डिफरेंस पता होना चाहिए हमें, एग्ज़ाम में आ सकता है ये भी। इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से बनाई जाती है, तो ये टेम्परेरी होती है, इसकी स्ट्रेंथ को हम वेरी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग उसे चेंज कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का अमाउंट अगर बढ़ा दिया या फिर नंबर ऑफ़ टर्न्स अगर हमने इंक्रीज़ कर दिए सोलेनॉइड में, दोनों ही कंडीशन में जो इलेक्ट्रोमैग्नेट की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज़ की जा सकती है। तो फर्स्ट पॉइंट है डिफरेंस का, इट इज़ अ टेम्परेरी मैग्नेट
सो कैन बी ईजिली डीमैग्नेटाइज। ये टेम्पररी मैग्नेट है तो इसको ईजिली डीमैग्नेटाइज किया जा सकता है, यानी कि उसका जो मैग्नेटिक इफेक्ट है उसको हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन परमानेंट मैग्नेट में ऐसा कुछ नहीं है, इट कैन नॉट बी ईजिली डीमैग्नेटाइज। इलेक्ट्रोमैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है ये वेरी की जा सकती है, चेंज की जा सकती है, जबकि परमानेंट मैग्नेट की जो स्ट्रेंथ है इट इज़ फिक्स्ड। पोलैरिटी कैन बी रिवर्स्ड। अगर हम करंट की डायरेक्शन चेंज कर दें, रिवर्स कर दें, तो जो पोलैरिटी होगी यानी कि नॉर्थ पोल जहाँ बन रहा है वहाँ फिर साउथ पोल बनेगा, और जहाँ साउथ पोल पहले बना था वहाँ नॉर्थ पोल बन जाएगा। पोलैरिटी कैन नॉट बी रिवर्स। जो परमानेंट मैग्नेट है उसकी पोलैरिटी यानी कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल की पोजीशन को हम चेंज नहीं कर सकते। जनरली स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, इनकी स्ट्रॉन्गनेस जो होती है वो हम पर डिपेंड करती है, हमें कितनी रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग हम चेंज कर सकते हैं, और ज़्यादातर ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट्स ही होते हैं। लेकिन जो परमानेंट मैग्नेट हैं ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, दीज आर वीक मैग्नेट। क्वेश्चंस देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग कंडक्टर। ये हमारी वर्कशीट के स्टार्टिंग में गिवन है। हेयर आर दीज फैक्टर्स। तो यहाँ पर आप ये 3 फैक्टर्स लिख सकते हैं फर्स्ट आंसर में। सेकेंड क्वेश्चन, कंसीडर अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर लाइंग इन प्लेन ऑफ द टेबल। एक टेबल के अगर उसी प्लेन में एक अगर सर्कुलर लूप रखा हुआ है तो उसमें करंट पास अगर करते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अप्लाई राइट हैंड रूल टू फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड एंड आउटसाइड द लूप। मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। ये देखिए, ये एक टेबल है। इस टेबल पर टेबल के ही प्लेन में एक सर्कुलर लूप रखा हुआ है और इसमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट पास किया गया है। यहाँ पर ये देखिए, जिस तरह से घड़ी की सुई मूव करती हैं उसी तरह से यहाँ पर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट मूव हो रहा है। उसके बाद जब इन 2 पॉइंट्स पर हम राइट हैंड थंब रूल अप्लाई करेंगे तो बहुत इजीली आप देख पाएंगे कि करंट की जो डायरेक्शन है वो इस तरह से होगी, यानी कि अंदर की तरफ अगर हम लूप की बात करें तो वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगी, और आउटसाइड द लूप इट इज़ इन द अपवर्ड डायरेक्शन। और यही आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ है। In the following diagram, the current is flowing clockwise. If we are applying right hand thumb rule to the left side of the loop, then the direction of the magnetic field lines inside the loop are going into the table. यानी कि ये टेबल के अंदर जा रही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन है inside the loop. While outside the loop, they are coming out of the table. लेकिन टेबल के मतलब लूप के बाहर अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, बाहर की तरफ है, अपवर्ड डायरेक्शन में है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। डायग्राम अगर आप बना लेंगे साथ में तो आपको ये लंबे टाइम तक याद रहेगा, अच्छे से समझ में आ जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेट, हाउ कैन इट बी फॉर्म्ड। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है और इन्हें कैसे बनाया जा सकता है, ये वर्कशीट में डायरेक्टली दिया हुआ है क्वेश्चन। व्हाट इज सोलेनॉइड, सोलेनॉइड क्या है, इसकी डेफिनेशन भी दी हुई है। कॉपर वायर को जब हम रैप करते हैं सिलेंड्रिकल फॉर्म में तो उसे हम सोलेनॉइड बोलते हैं। वेयर द मैग्नेटिक फील्ड इज यूनिफॉर्म इन सोलेनॉइड, इट इज़ इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के जो अंदर वाला पार्ट है, अगर हम सोलेनॉइड इस तरह से ड्रॉ करते हैं तो इसके जो ये अंदर वाला पार्ट है यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैसी रहती है, यूनिफॉर्म रहती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड परमानेंट मैग्नेट। ये आपको इजीली यहाँ पर 4 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इन चारों पॉइंट्स को आप इसमें लिख सकते हैं।